हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आगे भी रहेंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करना उसे एक ऐसी मौत दे गया जिसकी वजह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहानी रूस की है। 20 जनवरी 2009 के दिन जेनोविएवा नामक लड़की शाम के समय अपने ऑफिस से घर पहुंचती है। वहां उसने देखा कि उसके दो दोस्त 20 वर्षीय मैक्सिम और यूरी वहां उसके कमरे में पार्टी कर रहे हैं। दोनों नशे में चूर थे। उन्होंने जेनोविएवा से कहा, हमने आज एक स्पेशल डिश बनाई है, इसे टेस्ट करके बताओ कि डिश कैसी बनी है। एवा ने उस डिश को खा ली क्योंकि उसे भी जोरों की भूख लगी थी। डिश खाने के बाद जब उसे डिश की सच्चाई पता चलती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। कहानी 16 साल की लड़की करीना बर्दुचियन की है, जिसे कविताएं और कहानियां लिखने का काफी शौक था। उसने स्कूल के दिनों में ही इतनी कविताएं और कहानियां लिख डाली थी कि हर कोई करीना की तारीफ करता था। इसी बीच करीना को म्यूजिक में काफ़ी दिलचस्पी आने लगी। उसने अपने पसंद के एक म्यूजिक को चुनकर दिन भर उसके बारे में रिसर्च करने लगी। वह पता लगाने लगी कि जो म्यूजिक वो सुनती है उसे कौन कौन से फेमस लोग बनाते हैं। तभी म्यूजिक की रिसर्च में उसे मैक्सिम नामक लड़के के बारे में पता लगता है। लेकिन मैक्सिम का लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग था। वह बेहद अजीबो-गरीब कपड़ा पहना करता था। मैक्सिम को वैम्पायर लुक में रहना बेहद पसंद था। एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान करीना की मुलाकात मैक्सिम से हो भी गई। मैक्सिम से मुलाकात के बाद वे उसे अपना करीना मैक्सिम से इतनी प्रभावित हुई कि उसी के तरह कपड़े पहनने लगी और उसी के तरह वैम्पायर मेकअप भी करने लगी। लेकिन जब करीना की मां नादिया को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने करीना को मैक्सिम से दूर रहने को कहा। लेकिन मैक्सिम की दीवानगी करीना के ऊपर इस कदर चढ़ी कि वह उससे छुप छुप कर मिलने लगी। इस बात की पता मां नादिया को तब लगी जब करीना की लाश टुकड़ों में कचरों के बीच मिली। समय बीतता गया। फिर आया 19 जनवरी 2009 का दिन। सुबह होते ही करीना स्कूल के लिए निकली और स्कूल खत्म होते ही वो अपने ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर गई। लेकिन अगले दिन जब करीना घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने करीना की दोस्त से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। तो उसने बताया कि करीना तो पिछले दिन ही शाम को उसके घर से निकल गई थी। उसे किसी दोस्त का फ़ोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकल गई। नादिया ने करीना के और भी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई अता पता नहीं लगा। जिसके बाद नादिया ने सीधे पुलिस में करीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी और अगले 2 हफ्तों तक छानबीन चलती रही, लेकिन पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लग पाया। इसी बीच नादिया ने करीना के कमरे को खंगाला तो उन्हें एक डायरी मिली। इस डायरी में बहुत सी कविताएं लिखी हुई थी। ये सारी कविताएं मैक्स नामक शख्स के नाम लिखी हुई थी। नादिया को समझने में देर नहीं लगी कि ये मैक्स वही मैक्सिम है जिसके साथ करीना की दोस्त। उन्होंने पुलिस को वह डायरी सौंप दी। साथ ही यह भी शक जताया कि मैक्सिम को शायद करीना के बारे में पता हो। लेकिन पुलिस ने नादिया की बात नहीं मानी और मैक्सिम से कोई पूछताछ नहीं। दरअसल पुलिस को लग रहा था कि मैक्स केवल कविता का एक कैरेक्टर है, उसका असल जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक फ़ोन आया, जिसमें किसी शख्स ने पुलिस को बताया कि उसे एक कूड़ेदान से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। हो ना हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है। वहाँ पाया कि कूड़ेदान में एक टुकड़ों में कटी लाश पड़ी है। वह लाश काफ़ी सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी कपड़ों से लाश की पहचान हो गई। वह लाश थी करीना की। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि करीना की मौत डूबने से हुई है। पुलिस ने जांच जारी रखी। तभी उसके पास एक और फ़ोन कॉल आया। यह फ़ोन किया था जेनोविएवा नामक लड़की ने, जिसका जिक्र वीडियो के स्टार्ट में भी किया जा चुका है। उसने बताया कि करीना जिस रात गायब हुई थी, उस रात वह उसके घर भी आई थी। पुलिस तुरंत जेनोविएवा के घर पहुंचती है। वहां जेनोविएवा ने बताया कि उस रात उसके घर एक पार्टी थी, जिसमें करीना भी आई थी। उसे मैक्सिम ने ही बुलाया था। उसके अलावे पार्टी में यूरी और 2 और लड़के भी थे। सभी लोगों ने रात भर नशा किया। फिर आधी रात को मैक्सिम ने यूरी और करीना को छोड़ बाकी 2 लड़कों को वहां से भेज दिया। घर जेनोविएवा का था, इसलिए वह भी वहीं थी। जेनोविएवा आगे कहती है
कि वह काफ़ी नशे में थी, इसलिए वह कमरे में सोने चली गई, जबकि मैक्सिम, करीना और यूरी वहीं पार्टी कर रहे थे। उसने आगे बताया कि इस दौरान पहले तो हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर वह कमरे से बाहर आई। लेकिन बीच में ही यूरी कहता है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैक्सिम और करीना आपस में कुछ निजी पल बिता। उसके बाद जिनोविएवा सोने चली गई। जिनोविएवा कहती है, अगले दिन 20 जनवरी 2009 को जब वह उठी तो वहाँ करीना नहीं दिखाई दी। जब वह पूछती है कि करीना कहाँ है तो मैक्सिम कहता है वह यहाँ से चली गई। इसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए निकल गई। जिनोविएवा के घर लौटने पर मैक्सिम और यूरी वहीं बैठे थे। उसने खाने के लिए मीट दिया। जैसे ही उसने मीट खाई तो मैक्सिम उससे कहता है, ये करीना का मीट है। इसे सुनते ही जिनोविएवा के होश उड़ गए। उन्होंने यह भी बताया कि उसने कैसे। जिनोविएवा कहती है कि मैक्सिम ने पहले करीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसने कहा कि वह उसके साथ नहाना चाहता है। जैसे ही दोनों बाथरूम में गए तो मैक्सिम ने करीना के हाथ पकड़ लिए और यूरी को भी अंदर बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला। इसके बाद धारदार हथियार से कई टुकड़ों में बांट दिया। फिर एसिड लाकर पूरे बाथरूम को अच्छे से धो दिया। करीना के शरीर के कुछ टुकड़ों को रखकर बाकी के टुकड़ों को रात के समय ही ठिकाना लगा दिया। जिनोविएवा के बयान के बाद पुलिस ने मैक्सिम और यूरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोनों ही पुलिस के सामने कहानियां बनाने लगे। लेकिन पुलिस के सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जब कत्ल की वजह पूछती है तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि जिस दिन जिनोविएवा के घर पार्टी थी उस दिन वह जॉब पर गई थी। उसके बाद घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ पीने के लिए शराब थी। दोनों शराब पीते गए और सोचा क्यों ना हम दोनों खाने के लिए मीट बाहर से ना खरीदें, बल्कि मीट को खुद ही पास बुला लें। मीट यानी करीना। दोनों ने प्लान बनाया और पार्टी के बहाने बुलाकर बेरहमी से करीना को मार डाला ताकि उसका मीट बनाकर खा सके। पुलिस ने फिर दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया, जिसके बाद मैक्सिम को 19 साल की सजा और यूरी को 18 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी दूसरे घटना पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर अपने चैनल पर डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।